हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए कपल के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको सारे जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में मैं अपना एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा जहाँ से कि आप जो आज का जो मेरा वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो का PDF मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए कपल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन आप लोगों को बताने में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, जो कि डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। कपल हैव अ जीरो नेट फोर्सेस। आपको पता होगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में यह बताया था मैंने कि जो कपल जो होता है वो उस कपल में जो नेट जो फोर्स होते हैं, जितने भी फोर्स लगते हैं वो सारे फोर्स का अलजेब्रिक सम हमारे पास जीरो होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अलजेब्रिक जो नेट फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं कपल के लिए। ठीक है, एडिशन पर्पस ऑफ द कपल्स ऑलवेज इल्ड जीरो फोर्सेस, यानी कहने का मतलब कि जितना भी मेरे पास जो फोर्स होंगे कपल का फोर्स होंगे उन यदि सारे का एक समेशन हम लोग देखें तो वो जीरो आता है। ठीक है, और जीरो आने के कारण ही जो मुझे पॉसिबल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों कपल का पॉसिबल है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है हमको कपल का तो उसका नेट फोर्स जीरो होना ज़रूरी है। लेकिन हमको पहले से ऑलरेडी पता है कि इसका नेट जो पूरा फोर्स होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, यानी कि ये चीज़ पॉसिबल है। यानी कुल मिलाकर के जो बात कहना चाह रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, जो कि डिफिनेशन बेसिस पे हमको जानना चाहिए, वो यही कह रहा है कि ये मूवमेंट तभी पॉसिबल है जबकि कपल का पूरा समेशन जो होगा वो जीरो के बराबर है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस डिफिनेशन को पढ़ लेना। मैंने जो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को नोटिस करना चाहिए, मैंने जो यहाँ पे एक नोट में आप लोगों के लिए लिखा है वो लिखा है कि वी ऑलवेज अरेंज टू हैव अ कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर, सॉरी फोर्स नहीं होगा यहाँ पे, वेक्टर है। ठीक है, तो मुझे जो ये नोट के थ्रू मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास जो कपल होगा यदि उसका एडिशन कर रहे हैं तो वो जो हमेशा हम लोग उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना चाहेंगे जो कि कॉन्करेंट सिस्टम वेक्टर में हो। ठीक है, कॉन्करेंट एक यहाँ पे वर्ड आया, तो कॉन्करेंट पहले समझ लेते हैं कि कॉन्करेंट क्या कहते हैं। कॉन्करेंट वो होता है जो कि सारे फोर्स एक पॉइंट पे जहाँ पे मीट करते हैं यानी कि मिलते हैं, उसको कॉन्करेंट फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यदि उसी को वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर के नाम से भी उसको हम लोग बुला सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक जनरली फिगर बनाया है, इस फिगर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी कपल का हम लोग करते हैं वो कुछ किस तरीके से करेंगे हम लोग। तो मैंने जो यहाँ पे आप लोगों के लिए फिगर बनाया है वो फिगर 3D में मैंने यहाँ पे बनाया है आप लोगों के लिए फिगर। ठीक है, तो 3D में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 2D में भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो मेरा आएगा वो 2D में मैंने समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, बट सबसे पहले नेसेसरी चीज़ ये है कि हम लोग को 3D में समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग 3D के अंतर्गत समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे फिगर आप लोग के लिए बनाया है वो फिगर को मैं थोड़ा सा इलुबरेट करना चाहूँगा। तो देखिए जो फिगर है मेरे पास दो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक ये प्लेन और ये एक प्लेन। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो मेरे पास ऊपर वाला टॉप वाला प्लेन है, यानी कि ये वाला जो प्लेन है मेरे पास, वो वाला प्लेन में मुझे कोई एक कपल फोर्स लग रहा होगा 20 किलोमीटर का। ठीक है, 20 का कपल जो मुझे लग रहा है ये ऊपर वाले फेस में लग रहा है। ठीक है, और सपोज करें कि यहाँ पे भी एक कपल का फोर्स लग रहा है जो कि 5 न्यूटन का फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले सरफेस के लिए मैं जब देखूं, इस वाले सरफेस के लिए यदि इसका मूवमेंट में जब निकालूंगा तो इस सरफेस का ये जो मेरे पास जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर मुझे मूवमेंट मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे M1 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मुझे मिलेगा इस वाले सरफेस के लिए जो मुझे मूवमेंट मिलने वाला रहेगा, वो जो मूवमेंट मुझे मिलेगा उसको मैं M2 से रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो M1 और M2 आप लोग समझ गए यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, और आप लोग यदि मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप लोग पता होगा, मैंने पिछला वीडियो में ही बताया था कि जो कपल होता है उसको रिप्रेजेंट करने का
क्या तरीका होता है, तो वो इसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली आपसे ये बोलूँ कि आपको निकालना होगा यहाँ से M1, तो आप M1 निकालने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे फोर्स गिवन है वो 20 न्यूटन गिवन है, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग खोजेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे M1 निकाल दूंगा। तो सिंपली मैंने वहाँ पे यही काम किया है, ठीक है। और जो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे चूज किया है वो D = आप लोगों के पास 5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो M1 मैं निकाल दूंगा वो हो जाएगा 20 × 5 = 100 न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं M2 निकालूंगा, तो M2 जो होगा मेरे पास वो 5 × 5 होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे मोमेंट जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा। और M2 = 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बीच का जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ वो 5 ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दोनों तरफ वो 5 लग रहा है, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि इन सबों का मुझे आप लोग रिजल्टेंट निकाल करके दीजिए, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए जो कि M1 फोर्स लगा होगा, M2 जो फोर्स लगा होगा, उन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालूंगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आई होप कि आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो मेरे जो फर्स्ट यूनिट का जो वीडियो है प्लेइंग लिस्ट में आप जा करके देखना, वहाँ पे जो मेरा फर्स्ट यूनिट का जो वीडियो मिलेगा उसमें मैंने आप लोगों को रिजल्टेंट निकालना सिखाया है, तो आप वहाँ से जाके इजीली इस चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि रूट अंडर जो वर्टिकल फोर्स जो आता है हमारे पास उसका स्क्वायर प्लस का जो होता है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है वो। तो जो मैं यहाँ से M2 जो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं यहाँ से M2 निकाला हूँ और M1 जो निकाला हूँ, देखिए आप लोग मिल रहा होगा कि M1 जो निकाला यहाँ पे निकाला और M2 जो निकाला यहाँ पे निकाला। तो ये कुछ इस तरीक़ा से डायरेक्शन बन रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स में ये एक तरह से विखंडित हो रहा है। तो मैं उसी को यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है। तो ये 100 न्यूटन मीटर आ गया था, ये 25 न्यूटन मीटर आ गया था। दोनों का जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो 103.2 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए सिंपली इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को रूट के अंडर में लगा करके मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। और यदि मुझसे ये पूछा जाए कि जो रिजल्टेंट होगा वो किस एंगल पे होगा विथ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन होता है, एक्स एक्सिस होता है, यानी कि फ्रॉम द एक्स एक्सिस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स का y/x, और y क्या होता है ये वाला, ठीक है। और x जो होता है ये वाला होता है, ठीक है। तो मैं जब उसको सिंपली करूँगा तो 100/25 हो जाएगा, जो कि 76 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट मेरे को आया है वो 103.2 न्यूटन आ गया है, और जो रिजल्टेंट एंगल जो आया है वो 76 डिग्री आ गया, जो कि मैं यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यदि हम लोग कुल मिलाकर के बात करें एडिशन ऑफ ए कपल का, तो जो कपल का एडिशन होता है वो एक्चुअल में कपल का एडिशन ना करके हम लोग जो हमारे पास जो मूवमेंट आता है उस कपल का मूवमेंट को हम लोग एक्चुअली में एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैं 2D में अभी बात करने वाला हूँ। तो देखिए 2D में बात करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, यदि मेरे पास कोई एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का कोई हमारे पास कपल है, ठीक है, और कोई एक मेरे पास क्लॉकवाइज रोटेशन का कोई हमारे पास कपल है, तो क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज के साथ ही जोड़ सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज के साथ ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर यदि आप पिछला वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज कपल क्या होता है और क्लॉकवाइज कपल क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ से आगे मैं जो टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मैं उस पर डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो ये है कि ये एक जो कपल है हमारे पास, ठीक है, और ये एक कपल है हमारे पास, इन दोनों कपल को मैं ऐड करना चाहूँ, ठीक है। तो ऐड करने के लिए मैंने क्या कहा कि जो कोई भी मेरे पास कपल होगा तो क्लॉकवाइज कपल होगा तो क्लॉकवाइज के ही अनुसार जुटेगा वो, ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज कपल का हम लोग एडिशन क्लॉकवाइज के साथ ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो कपल होगा ये कौन सा कपल होगा, बताइए 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 कौन सा कपल होगा। तो आपको पता चल रहा होगा, यदि पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है। तो ये जो क्लॉक है क्या कौन सा क्लॉक है, क्लॉकवाइज रोटेशन का है, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे मैंने पता किया, क्योंकि ये वाला फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और ये वाला फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो इस तरह जो रोटेशन आते हैं वो क्या होता है आपके सिंपली क्लॉकवाइज का रोटेशन होता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज का ये रोटेशन है, तो ये क्या होगा सिंपली क्लॉकवाइज का
कपल होगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज के साथ ही जुटेगा और ये भी जो मेरा है यहाँ पे कपल है वो भी एक क्लॉकवाइज ही है, तो क्लॉकवाइज के साथ ही जुटेगा। तो देखिए दोनों कपल का मुझे एडिशन करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो F1 है इस F2 के साथ मैं जोड़ दूँगा। मतलब कि इसका डायरेक्शन देखिए और इसका डायरेक्शन देखिए, दोनों का डायरेक्शन मेरे पास जो सेम मिल रहा है, तो इन दोनों का डायरेक्शन को मैं यहाँ पे सम कर लूँगा, ठीक है। और इस वाले का डायरेक्शन देखिए और इस वाले का डायरेक्शन देखिए, दोनों सेम मिल रहा है, तो मैं दोनों को यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। देखिए ये यहाँ पे डिस्टेंस D1 है, यहाँ पे डिस्टेंस G2 है, तो दोनों को मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों को अभी सेम डिस्टेंस है, मतलब कि D1 इक्वल टू का D2 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे D1 इक्वल टू का D2 और दोनों को जो D1 D2 के बराबर है, तो दोनों का जो एक इक्विवेलेंट मैंने मान रखा है वो D मान रखा है, ठीक है। तो अब जो सिंपली मैं इस वाले स्ट्रक्चर के क्या करने वाला रहूँगा, मैं मोमेंट निकालना चाहूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, F1 प्लस F2 इंटू का डिस्टेंस कर सकता हूँ, और वो डिस्टेंस क्या होगा, D1 बराबर D2 इक्वल टू का D है। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ से दोनों को सेपरेट करके अलग अलग लिख सकता हूँ, जो कि ये आएगा F1 इंटू का D1 प्लस F2 इंटू का D2, ठीक है। मैं D इक्वल टू किसको ले रहा था, D1 इक्वल टू का जो मैं ले रहा था वो D1 बराबर D2 और D1 बराबर D2 है, तो मैंने एक और मान लिया था D के बराबर, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली जब दोनों को अलग कर दूं, यानी कि D को मैं D1 भी ले सकता हूं और D2 को मैं D1 भी ले सकता हूं या D भी लिख सकता हूं, तो उसके अनुसार मैंने इसको तोड़ करके कुछ इस तरीके से लिख रखा है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे जब सब्सट्रैक्शन की, तो सब्सट्रैक्शन देखिए बेसिकली ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वहाँ पे एडिशन होगा, और जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वहाँ पे जनरली सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो कपल मैंने यहाँ पे बनाया है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रहा है, और ये वाला कपल भी मुझे जो शो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो दोनों का जो जब मैं समेशन करूँगा तो ये जो आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, जो कि यहाँ पे ये F1 का जो डायरेक्शन है और ये यहाँ पे F2 का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, तो इन दोनों को ऐड करके मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो F2 है और यहाँ पे जो F2 है दोनों का जो डायरेक्शन है ये यहाँ वाला के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे F1 ही होना चाहिए था, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, मैंने अभी डिफरेंशियल में ही बताया होगा आप लोगों को कपल का डिफरेंस, तो यहाँ पे F1 होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे F2 ही रहेगा, तो इन दोनों को मैं सिंपली ऐड कर लेने वाला रहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को ऐड करने से जो मुझे यहाँ पे कपल एक न्यू जो कपल मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसका मैं मूवमेंट निकालना चाहूँ तो आप लोगों को पता होगा जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात होती है तो मैं वहाँ पे क्या लेने वाला रहता हूँ, नेगेटिव साइन लेने वाला रहता हूँ, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने पहले जो बताया था वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे रोटेशन के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या बोला था, यदि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो मैं पॉजिटिव लेके चलूँगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा तो वहाँ पे मैं नेगेटिव लेकर चलूँगा। तो यहाँ पे जो रोटेशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। जब इन दोनों को हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये वाला वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो मूवमेंट देगा वो क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो माइनस आ रहा है यही आपको सब्सट्रैक्शन को शो करेगा, ठीक है। एक्चुअली में सब्सट्रैक्शन और एडिशन में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस रोटेशन का डिफरेंस हो जाता है, जो कि क्लॉक और एंटी क्लॉक को हमको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों से बताया था स्टार्टिंग में, यदि इस लेक्चर का PDF आप लोग मुझसे लेना चाहते हो तो इस वाले नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके इस वाले लेक्चर का PDF ले सकते हो, ठीक है। मेंशन ज़रूर अपना नाम कॉलेज कर देना आप लोग, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट का लेक्चर है, कौन सा चैप्टर का है, इसका नाम भी मुझे लिख देना, सो दैट कि मुझे सेंड करने में आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि फोर्स हमारे पास कोई एक फोर्स गिवन होगा, ठीक है। उस फोर्स को मुझे कपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो कुछ किस तरीक़ा से करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। या मेरे पास कोई एक कपल गिवन है, ठीक है, और उस कपल को मुझे फोर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक बार,
ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने जो टॉपिक लिखा है यहाँ पे, फोर्स चेंज एज ए कपल, ठीक है, और कपल चेंज एज ए फोर्स। ठीक है, यानी कि कपल से हम लोग फोर्स भी बना सकते हैं या फोर्स से कपल में भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कोई एक आपके पास कैंटिलीवर बीम लिया है मैंने, और यहाँ पे जो ये वाला जो मुझे दिख रहा है, ये वाला फोर्स केवल हम लोग पास गिवन होगा। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको कपल के फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक ऐसा फोर्स लगाऊंगा जो कि इस वाले फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, और उन दोनों फोर्स जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इक्वल एंड अपोजिट होने के चलते वहाँ पे एक कपल फॉर्म होगा, और वहाँ पे जो नेट्स जो इफेक्ट देखने को मिलेगा मुझे, वो 0 के बराबर मिलेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक नीचे से F1 अपने मन से फोर्स लगाया, ऊपर से भी एक मुझे फोर्स F1 लगाना पड़ा। तो इन दोनों के चलते जो मुझे रिजल्टेंट में, यानी कि जो कंडीशन मुझे पहले से गिवन था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो फोर्स है वो आपस में इक्विवेलेंट है और अपोजिट है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो सो दैट कि मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बट मेरा एक चीज़ यहाँ पे देखने को जो मिलेगा, वो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिल करके एक कपल का जनरेट करेंगे। तो ये जो दोनों हो जाएंगे वो कपल का जनरेट करेंगे, और वो कपल का मैं मूवमेंट निकालना चाहूँ तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली इस वाले फोर्स को आप इस वाले डिस्टेंस जो दे रखा है यहाँ पे, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो मिल जाएगा, जो मुझे मिल जाएगा वो मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है उस चीज़ को भी हमको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको सिंपली जो मिलेगा यहाँ पे, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो दिखाया है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखाया। अब बच गया जो ये फोर्स, वो फोर्स आपका यहाँ पे वैसे एज इट इज ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई हमारे पास एक फोर्स गिवन होगा। ठीक है, और उस फोर्स जो होगा F होगा, तो उसको हम लोग मूवमेंट के फॉर्म में, यानी कि कपल के फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले रहेंगे, यदि हमारे पास कुछ इस तरह के कंडीशन गिवन हो, यानी कि ये वाला चीज़ ही दिया रहा है हमारे पास और इसी का उल्टा हमसे पूछ ले। ठीक है, यानी कि कपल हमारे पास दिया रहेगा और कपल को फोर्स के फॉर्म में पूछ ले, लेकिन बट अभी जो हम लोगों ने देखा वो हमारे पास फोर्स गिवन था और फोर्स को हमको कपल के फॉर्म में पूछ रहा था। ठीक है, तो एक बार इस पे भी हम लोग बात करते हैं। तो जब हमारे पास सिंपली एक कपल गिवन होगा, ठीक है, और वो कपल जो होगा उसको कपल को हम मुझे फोर्स के टर्म में पूछा जा रहा होगा। ठीक है, तो उसको किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिंपली इसके लिए क्या करने वाले रहेंगे, ये ऑलवेज जो फोर्स है हमारे पास, वो एक फोर्स हमेशा गिवन रहेगा। ठीक है, उस वाले फोर्स को जहाँ पे जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट पे हम लोग एज इट इज रहने देंगे, और जो नेक्स्ट जो सेकंड काम होगा हम लोग पास, जो यहाँ पे जो कपल के फॉर्म में जो रोटेशन दे रखा होगा, यानी कि वो क्या है, एक तरह से कपल ही होगा। ठीक है, तो उसके जो भी इसका वैल्यू दिया रहेगा उसके बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, फोर्स इंटू का डिस्टेंस करेंगे। तो फोर्स तो यहाँ पे मुझे गिवन होगा ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जो डी दिया रहेगा वो x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स मुझे गिवन हो गया, यहाँ पे मुझे जो है कपल मिल गया, तो फोर्स इंटू का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस गिवन होगा, जो कि x हम लोग मानेंगे, उसके बराबर करके वहाँ से हम लोग सिंपली x का वैल्यू निकालेंगे, और ये जो x होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही शो कर रहा होगा, यानी कि मुझे जो डिस्टेंस मिल जाएगा, तो वहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड का F यहाँ पे फोर्स दे रखा था, उसी मैग्नीट्यूड के फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके हम लोग कुछ इस तरीक़ा से हम लोग चेंज कर पाएंगे। जो कि मूवमेंट हमारे पास गिवन होगा, तो उसको मूवमेंट को हम लोग चेंज कर पाएंगे फोर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर आपके काम का चीज़ होगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि आपको आगे आने वाले जो भी इंक्वायरी होंगे, जो भी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट होंगे, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।